करेगा। गुड मॉर्निंग प्रियांश। गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास में कोई बताएगा हम लोगों ने कौन सा लास्ट क्वेश्चन किया था? शायद ये वाला किया था, राइट? यस 22 किया था, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 23 24 ट्राई करो आप लोग। ट्राई करो ये वाला क्वेश्चन। ओके ठीक है, देखते हैं इसे। फर्स्ट 10 numbers starting from 1, starting from number 1 is written from top to bottom. First 10 numbers starting from 1 is written from top to bottom, right? The word cover is written in alphabetical order against each even number from top to bottom. Correct. Alphabetical order में लिखोगे तो पहले क्या आएगा? C सेकंड पोजीशन पे, उसके बाद E फोर्थ पोजीशन पे, उसका सिक्स पोजीशन पे क्या आना चाहिए? O, फिर एथ पोजीशन पे R, फिर 10th पोजीशन पे B। ये लिखा है, इसका मतलब यही हुआ। The word cover is written in alphabetical order against each even number from top to bottom. Right? Two letters are written between C and B. C 1 to B. The number of letters between M and E is same as O and G. Okay. तो यहाँ पर M और E के बीच में कितनी है? ओके ओके, यहाँ पर ना तो भी M प्लेस है ना तो आपका G प्लेस है, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे कि M और E के बीच में जितने आपके क्या लिखा है यहाँ पर, जितने भी नंबर्स हैं between M and E is same as between O and G. Correct. Now M is written above E. Okay. तो M is written above E. तो इसका मतलब क्या है कि जो M है वो E से ऊपर है, ठीक है। अब आप देखो, अगर आप M को यहाँ पे प्लेस करते हो, M को अगर आप यहाँ पे प्लेस करते हो तो M और E के बीच में कोई नहीं है,
इसका मतलब ओ और जी के बीच में कोई नहीं होना चाहिए, इसका मतलब जी आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। लेकिन अगर आप एम को यहाँ पे प्लेस करोगे, इसका मतलब ई और एम के बीच में कितने लेटर्स हो गए, दो, ओ और जी के बीच में भी दो हो जाएंगे। तो उस चीज का अभी हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि दो कंडीशन बन रही है यहाँ पर। आगे देखते हैं, टू लेटर्स आर बिटवीन वी एंड एस, ओके। तो एक दो एस, तो एस यहाँ पे आ गया। इसका मतलब आप एम को यहाँ प्लेस नहीं कर सकते, क्योंकि ओ के जस्ट नियर बाय जी नहीं हो सकता। इसका मतलब एम आएगा यहाँ पे। तो एम और ई के बीच में कितना गैप हो गया, एक दो का। सिमिलरली ओ और जी के बीच में कितना गैप हो जाएगा, दो का। तो एक दो जी या तो यहाँ पे आ सकता है, या तो एक दो जी यहाँ पे आ सकता है, करेक्ट। क्या ये बात समझ में आई? ठीक है, ओके। देखो एक बार, चलो ध्यान से देखो फिर से एक बार। क्वेश्चन को पढ़ो पहले, क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन को समझो पहले। फर्स्ट 10 नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम नंबर 1 इज रिटन फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ठीक है, लिख लिया। द वर्ड कवर इज रिटन इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब पहले सी, फिर ई, फिर ओ, फिर आर, फिर बी, अगेंस्ट ईच इवन नंबर फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो टॉप पर आपका इवन नंबर कौन सा है, टू। तो टू के सामने क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। फोर के सामने ई, सिक्स के सामने ओ, एट के सामने आर, और 10 के सामने बी, ठीक है। टू लेटर्स आर बिटवीन सी एंड बी, तो टू लेटर्स आर प्लेस्ड बिटवीन सी एंड बी, एक दो बी। नेक्स्ट ध्यान से देखो यहाँ पे, द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन एम एंड ई, मतलब जितने लेटर्स एम और ई के बीच में है, सेम एज ओ एंड जी। समझ आई ये बात? यहां तक समझ में आया? देखो लास्ट में हमने भी आपको एक चीज बताऊंगा, द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन एम एंड ई एज सेम एज ओ एंड जी। एम इज रिटन अबव ई, तो एम है जो ई से ऊपर बैठा हुआ है, ठीक है। टू लेटर्स आर बिटवीन वी एंड एस, तो देखो यहाँ पे, एक सेकेंड, ये क्या कर दिया हमने, दो बार वी को प्लेस कर दिया। एक 5 के सेकेंड, सामने बी आना है सर। ओके, बी आएगा वो वाला, ए बी वाला, हाँ करेक्ट करेक्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, टू लेटर्स आर बिटवीन वी एंड एस, नो लेटर इज रिपीटेड अगेंस्ट एनी नंबर। टू लेटर्स आर बिटवीन वी एंड एस, तो देखो यहाँ पर वी यहाँ पे प्लेस्ड है, तो एस कहाँ पे प्लेस करोगे, एक दो एस यहाँ पे आ जाएगा, करेक्ट, हाँ या ना? क्लियर हुआ यहाँ तक? उसके बाद देखो यहाँ पे, ओके ये हो गया। अब आपको ये देखना है कि एम और ई और ओ और जी के बीच में जितने भी है, मतलब जितने एम और ई के बीच में है उतनी ओ और जी के बीच में है, ठीक है। और एम कहाँ प्लेस है, ई से ऊपर। तो अगर आप एम को यहाँ पे प्लेस करते हो, तो आप ओ के पास जी प्लेस कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते। इसके लिए इसको आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से रिमूव। इसलिए अब आप एम को कहाँ प्लेस करोगे, यहाँ पे। अभी एम और ई के बीच में कितने हैं, एक दो का गैप है। सिमिलरली ओ और जी के बीच में कितना गैप होगा, एक और दो का। तो यहाँ पर भी जी आ सकता है आपका, यहाँ पर भी आपका जी आ सकता है। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी सर। ठीक है, क्वेश्चन क्या है?
How many alphabets in English alphabetical series are there between the alphabet written against number 8 and 10? तो 8 के सामने R लिखा है, 10 के सामने V लिखा है, इनके बीच में कितने, सॉरी इनके बीच में कितने आते हैं? तो S T U, तो आंसर होगा 3। सर Q में M is written above E, मतलब अभिजीत क्या कह रहे हो आप? ये सर क्वेश्चन में लिखा है ना सर M is written above E, M is written above E, E is written above M, M is written above E, तो लिखा तो है M is written above E, क्या दिक्कत है इसमें? तो क्या हो गया? ठीक है, तो यहां पर 8 के सामने लिखा है R, R आता है 18 नंबर पे, ये आता है कितने नंबर पे? 22 नंबर पे। तो कितने लेटर्स आते हैं इसके बीच में? 19, 20, 21, 3 लेटर्स आते हैं R और V के बीच में। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। समझ आया? चलो देखो यहाँ पे G is written against which of the following number? देखो यहाँ पे G is written against which of the following number? एक सेकंड रुको यहाँ पर, इसका आंसर आपका होगा नंबर 3, नंबर 9, आइदर ऑफ दिस होगा। नंबर 3 पे भी तो हो सकता है आपका, देखो यहाँ पे नंबर 3 पे भी तो हो सकता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन होगा एक सेकंड रुको, यहाँ पर एक क्वेश्चन में एक चीज, क्वेश्चन में एक दिक्कत है, उसको मैं करेक्ट करता हूँ, उसके बाद देखते हैं जरा, एक सेकंड रुको, क्योंकि यहाँ पर एक चीज है इसकी वजह से आंसर वेरी कर रहा है। एक सेकंड रुको बस, तो यहाँ पर लैंग्वेज का इशू है। एक सेकंड रुको, यहाँ पर क्या लिखा है? 2 लेटर्स आर रिटन बिटवीन C and D। एक सेकंड रुको, यहाँ पर लैंग्वेज का इशू हो रहा है और कुछ नहीं है। क्वेश्चन में कुछ ना कुछ एक मिस्टेक है जो करेक्ट करनी है। एक सेकंड रुको, देखो यहाँ पर एक चीज देखो, यहाँ पे इस क्वेश्चन में एक दिक्कत है, क्या है? यहाँ पर आपको एक चेंज करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एक्चुअली दिक्कत ये है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? द वर्ड, ओके इसको छोड़ो, 2 लेटर्स आर बिटवीन C and D, ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज ध्यान से सुनना, 2 लेटर्स आर बिटवीन C and B का मतलब क्या है इस लाइन का? क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन में मिस्टेक है। एक 2 लेटर्स आर बिटवीन C and B, इसका मतलब क्या है कि C और B के बीच में 2 प्लेसेस नहीं होनी चाहिए, 2 लेटर होने चाहिए। तो अगर आप यहां से इसको देखोगे, आपने यहां तक कंप्लीट किया क्वेश्चन, ठीक है, आपने सब कुछ लिख लिया। सुनो मेरी बात को ध्यान से, 2 लेटर्स, लेटर्स का मतलब क्या हुआ कि मुझे C और V के बीच में 2 लेटर चाहिए, 2 प्लेसेस नहीं चाहिए। हम लोग क्या कर रहे थे, यहाँ पर एक छोड़ा, यहाँ पर एक छोड़ा, और यहाँ पर हमने किसको प्लेस कर दिया? V को। बट क्या इसके बीच में 2 लेटर्स आ रहे हैं? ठीक है, अब ये कंडीशन कब पूरी होगी? अगर आप M को यहाँ पे प्लेस करते हो। ध्यान से देखना, M को अगर आप यहाँ प्लेस करते हो, कैसे देखो,
मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करता हूँ। इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक है, इसलिए अभी इसको सिर्फ आप समझ लो पहले। देखो आपको पूरा समझाता हूँ। CEORV, ठीक है। यहाँ पर क्या लिखा है, 2 letters are between C and D and the number of letters between M and E is same as O and D। बेसिकली यहाँ पे लेटर्स का खेल है, प्लेसेस का खेल नहीं है। और M को कहाँ रखा गया, E से ऊपर। तो अगर एक तो M को मैं यहाँ पे रखता हूँ और एक कंडीशन में M को मैं यहाँ रखता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर M और E के बीच में कोई भी लेटर नहीं है, ठीक है। तो इस कंडीशन में O और G के बीच में भी कोई लेटर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब या तो G यहाँ पे आएगा या तो G यहाँ पे आएगा। यहाँ पर M और E के बीच में कितना है, एक लेटर है। इसका मतलब यहाँ पर ये कंडीशन गलत हो रही है। देखो अब देखो M और E के बीच में यहाँ पर क्या एक लेटर है, तो इस केस में या तो इस यहाँ पर G आएगा एक लेटर के बाद, या तो फिर यहाँ पर G आएगा। ये बात समझ में आई या नहीं आई, पहले ये बताओ। नहीं आई सर, एक बारी और। रुक जाओ, पहले इस क्वेश्चन में मिस्टेक है, इसलिए इतना दिक्कत कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर जो दे रखा है स्टेटमेंट, उसकी लैंग्वेज अलग है। द नंबर ऑफ लेटर्स M in CONG, M is written above E, 2 letters are between B and S। अगर आप B और S के बीच में 2 लेटर्स पुट करना चाहोगे तो 1 2, तो इस केस में यहाँ पर S आएगा आपका। और अगर आप यहाँ पे S पुट करते हो तो भी ठीक है, क्योंकि 1 2 लेटर between B and S, लो 3 हो गए इसमें B और S के बीच में, तो यहाँ पर S नहीं आ सकता। एक काम करो, इस क्वेश्चन को आप स्किप करते हैं अभी, क्योंकि इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में मिस्टेक है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर G की कंडीशन कंफर्म होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आएगा द नंबर ऑफ लेटर्स बिटवीन M एंड D। यहाँ पर लेटर वर्ड नहीं आएगा, यहाँ पर नंबर ऑफ प्लेसेस आएगा कहीं पे, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, इसमें चेंजेस अभी टाइम वेस्ट नहीं करते, इसको एक बार मैं चेक करूंगा, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, क्योंकि इसमें मिस्टेक है क्वेश्चन में, क्योंकि G की पोजीशन फिक्स होगी यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर यहाँ पे इन्होंने वर्ड, बोलिए सर। एनीवे सर, कंसेप्ट तो समझ में आया सर। क्वेश्चन में थोड़ा ये तो कुछ प्रॉब्लम भी नहीं है सर, कंसेप्ट तो समझ में आ गया। नहीं, लेकिन इसमें क्वेश्चन एक मिस्टेक है, इसमें इन्होंने जो वर्ड्स का यूज किया है ये गलत है। जी सर, गलत है थोड़ा सा। क्योंकि या तो आप बोलो नंबर ऑफ प्लेसेस, या तो आप बोलो नंबर ऑफ, अगर वैसे अकॉर्डिंगली हम जा रहे हैं उसके हिसाब से, यहाँ पर अगर हम इसको लेटर्स को प्लेसेस से कन्वर्ट कर देते हैं हर जगह, क्योंकि लेटर का मतलब क्या हो गया कि मुझे 2 लेटर चाहिए बीच में, ठीक है। और यहाँ पर कंफर्म तो है नहीं कि सारी प्लेसेस पे कोई ना कोई लेटर लिखा है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या करोगे आप, या तो G की पोजीशन 3rd होगी या 9th होगी। बट अभी इसको आप स्किप करो, मैं इसको चेक करने का आपको बताऊंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है। चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। चलो नंबर क्या लिखा है यहाँ पे, 9 4 3 6 5 2 7। वन is subtracted from each odd digit, okay। तो each odd digit कौन सा है, 8 2 4 6, and 2 is added to each even in the number। तो इसमें 6 8 4। then how many digits will appear twice in the new number thus formed। तो 8 आ रहा है एक तो आपका 2 बार, 6 आ रहा है 2 बार, और 4 आ रहा है 2 बार, ठीक है। क्लियर है, 3 नंबर्स रिपीट हो रहे हैं 2 बार, दैट इज 8 6 एंड 4। चलो इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, एक बार पढ़ो इसे, ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है।
चलो मैं आपको समझाता हूँ, उसको देखो। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन 2 rows ऑफ नंबर आर गिवन। देखो इस तरीके से दिया हुआ है ना, 2 rows of number are given. The resultant number in each row is to be worked out separately based on the following rules. Okay, the resultant number in each row is to be worked out separately based on the following rules, and the question below the rows of number are to be answered. ठीक है, the operation of number progresses, इस लाइन को ध्यान से पढ़ना, the operation of number progress from left to right. कहने का मतलब ये है कि रो में लेफ्ट टू राइट जाओगे, इस नंबर से इस नंबर जाओगे, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा उस नंबर को और इस नंबर को फिर पकड़ोगे, फिर लास्ट में इसका रिजल्ट आएगा। सिमिलरली इन दोनों में एक ऑपरेशन लगाओगे, इसका जो रिजल्टेंट आएगा उसको और इसको साथ में भी डील करोगे और फिर इन दोनों का एक रिजल्टेंट आएगा। समझ आया इस चीज का मतलब? कहता है यहाँ पर क्या लिखा है, द ऑपरेशन ऑफ नंबर प्रोग्रेसिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। समझ आई ये बात? अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, देखो रूल नंबर 1, इफ अ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 3 is followed by an odd number, correct? If a number which is divisible by 3 is followed by an odd number, then they are to be multiplied. देखो यहाँ पर नंबर क्या लिखा है, 3 लिखा है, 3 क्या है, 3 से डिविजिबल है, and is followed by an odd number, इसके बाद कौन सा नंबर आ रहा है, एक odd number आ रहा है, then they are to be multiplied. तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। मतलब जो पहले 2 नंबर है रो में, ऊपर वाले रो में, इसका रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब आप इसको पकड़ोगे और आगे मूव करोगे। अब देखो ये नंबर 3 से डिविजिबल है बट आगे इवन नंबर है। अब यहां सेकंड रूल पढ़ो, इफ अ नंबर व्हिच इज डिविजिबल बाय 3 इज फॉलोड बाय एन इवन नंबर देन दे आर टू बी एडेड। इसका मतलब यहां पहले का रिजल्टेंट 3 था, 3 के आगे 12 था, दैट इज इवन नंबर। तो अब क्या होगा, ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो जब 12 और 3 को ऐड करोगे तो रो 1 का रिजल्टेंट कितना आएगा, 15 आएगा। समझ आई ये बात? नेक्स्ट देखो, अब देखो ये इस वाले रो में देखो, ये नंबर 3 से डिविजिबल है, उसके बाद इवन नंबर आ रहा है। इसका मतलब क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट रहा वो 30 आया। ये आपका 3 से डिविजिबल है। इसके बाद कौन सा नंबर रहा है, इवन नंबर। इसका मतलब क्या करेंगे, इन दोनों को भी क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो जो रो 2 का रिजल्टेंट है वो क्या आ जाएगा, 40। समझ आई ये बात सब लोगों को? ठीक है। अब ये क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या कह रहा है, if the resultant of the given sets are added then which of the following is obtained। तो बेसिकली अगर आप 15 और 40 को ऐड कर दोगे तो रिजल्टेंट क्या मिलेगा आपको, 55। क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये आपका मेंस का क्वेश्चन था, ये आया था लास्ट टू लास्ट ईयर आईपीएस में। ठीक है, चलो इसको भी देखो, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, यहां से नंबर आप नोट डाउन कर लो और वहां पर रूल्स के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करो। ठीक है, तो नंबर्स क्या है, 12, 3 एंड 2। यहां पर लिख लो ऊपर 12, 3, 2।
सेकंड रो में नंबर क्या है आपके 18, 16 और 1, सॉरी 18, 6 और 1, 18, 6 और 1। चलो सॉल्व करो उसे आप। थर्टी एट एंड 24 देखते हैं अगर। तो पहला नंबर 3 से डिविजिबल है, उसके बाद ऑड नंबर आ रहा है, इसका मतलब उनको क्या करना है, सॉरी मल्टीप्लीकेशन करना है। तो 12 3 36, 36 इसका रिजल्टेंट आया जब, तो उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है बेटा, इवन आ रहा है। तो इवन नंबर अगर आ रहा है तो क्या होगा, ऑपरेशन में दोनों ऐड हो जाएंगे, तो पहले वाले का रिजल्टेंट क्या बन जाएगा, 38। ठीक है बेटा। नेक्स्ट 18 3 का मल्टीपल है, नेक्स्ट क्या आ रहा है, इवन नंबर, दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 18 और 6 क्या हो जाएगा, 24, 24 हो गया। अब 24 क्या है, 3 से डिविजिबल है, नेक्स्ट नंबर क्या आ रहा है, ऑड, तो ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसका रिजल्टेंट आ जाएगा 24। तो पहले वाले रो का रिजल्टेंट आया 38, दूसरे वाले रो का रिजल्टेंट आया 24। अब देखना है, देखते हैं करना है क्या। कहा गया ये वाला क्वेश्चन, इफ रिजल्टेंट ऑफ द गिवन सेट्स आर एडेड, व्हिच डिजिट इज एट द यूनिट प्लेस ऑफ द नंबर सो ऑप्टेड। तो हमारे पास क्या था नंबर 38, 24, दोनों को आप ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 मिलेगा यूनिट प्लेस पे। तो यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, क्लियर है सबको। चलो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखो बेटा, इसकी डिजिट्स भी मैं ऊपर लिख देता हूँ, इससे आप रूल्स पढ़ के कर पाओ। किसी को कोई डाउट तो नहीं है यहां तक। क्या क्या नंबर थे, 12 1 2, अरे क्या लिखता हूँ, अच्छा 12 1 2 10 6 1। चलिए ओके, पहला वाला क्या, 3 का मल्ट 3 से डिविजिबल है, उसके बाद आ रहा है क्या, ऑड आ रहा है। तो ऑड आने का मतलब क्या हो गया, उसे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 1 2, 12 1 12 हो जाएगा। उसके बाद ये 3 से मल्टीपल, 3 से डिविजिबल है, उसके बाद क्या आ रहा है, इवन आ रहा है, तो दोनों का क्या हो जाएगा, एडिशन हो जाएगा। तो यहाँ से निकल के जो आएगा 40। ठीक है, उसके बाद अब ये नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है, तो इसके लिए मुझे थर्ड रूल पे जाना पड़ेगा। इफ अ नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाय 3 इज फॉलोड बाय एन ऑड नंबर, नहीं ये भी नहीं लगेगा। इफ अ नंबर
है।